हेलो एंड गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुबंध में। तो वर्ल्ड कप के स्टार्ट होने से 100 दिन पहले एक वर्ल्ड कप का शेड्यूल आता है जो कि एक तरह से ऑफिशियल शेड्यूल होता है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का। लेकिन उसके बाद कुछ इश्यूज होते हैं सिक्योरिटी को लेके, थोड़े से डेट्स को लेके, थोड़े से वेन्यूज़ को लेके। और इवन हमारे इंडिया में भी देखो, जहाँ पे एक तरह से होस्ट होना है वर्ल्ड कप, वहाँ के कुछ स्टेट एसोसिएशन से वहाँ से भी एक तरह से प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न रहेंगे। तो उसी के चलते जो कि वो वर्ल्ड कप का जो शेड्यूल है उसको एक तरीके से फिर से तैयार किया जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बल्कि एक दो मैचेस को एक तरीके से रीशेड्यूल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसी प्रोसेस में आपको कुछ और गेम्स को भी रीशेड्यूल करना पड़ता है। और अभी अब देखो कि उसमें कुछ दिन गए, और अभी जबकि 2 महीने से भी कम का एक तरह से वक्त रह गया है, तो फाइनली वर्ल्ड कप का शेड्यूल आ चुका है। कुल मिलाकर आप देखो 9 मैचेस को एक तरह से रीशेड्यूल किया गया है, जिसमें वेन्यूज चेंजेस नहीं हुए, सिर्फ डेट्स और कुछ मैचेस के टाइमिंग चेंजेस हुए हैं। और अगर आप पर्टिकुलरली देखें तो इंडिया और पाकिस्तान के एक तरह से कुछ मैचेस जो कि वो शिफ्ट कराने थे। सबसे पहले तो जो 15 अक्टूबर में खेला जाना था इंडिया पाकिस्तान का मैच, वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न रहा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि नवरात्रि का टाइम है। उस दौरान गरबा भी एक तरीके से वहाँ पे सेलिब्रेट होता है अहमदाबाद में। तो ऐसे में वहाँ पे सिक्योरिटी इशू ज़रूर रहता, तो उसी को एक तरह से रिशेड्यूल किया गया 14 तारीख को। और साथ ही इंग्लैंड और पाकिस्तान का एक जो मैच है जो कि नवंबर 12 को आता है, बट क्योंकि वहाँ पे काली पूजा है, तो वहाँ पे जो उनके पुलिस अथॉरिटीज़ है जिनको कि एक तरह से वहाँ पे सिक्योरिटी तैयारी करनी थी ईडन गार्डन्स में इंग्लैंड और पाकिस्तान के मैच के लिए, क्योंकि एक हाई वोल्टेज मैच है। तो ऐसे में उन्होंने एक तरह से हाथ खड़े कर दिए, और उन्होंने भी जो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन है उनको एक तरह से कहा कि हम 12 तारीख को पाकिस्तान इंग्लैंड वाला मैच में उस हिसाब से टाइट सिक्योरिटी नहीं कर सकते हैं, और उसी वजह से उस मैच को भी एक तरह से शिफ्ट किया गया है। तो और इसी 2 मैचेस की वजह से अगर आप देखो बाकी के भी जो 6-7 मैचेस है उनको एक तरह से रीशेड्यूल किया गया है, क्योंकि उतना आसान नहीं होता है कि सिर्फ एक मैच को रीशेड्यूल करके उसको दूसरे डेट में एक तरह से शिफ्ट कर दिया जाए, और क्या दूसरे टाइम में शिफ्ट कर दिया जाए, बल्कि और साथ ही आपको कितना टाइम एक तरीके से आपको प्रिपरेशन के लिए मिल रहा है दो गेम्स के बीच। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का जो मैच 15 से सपोज आपने 14 को शिफ्ट किया, पाकिस्तान ने एक मैच प्रीवियसली 12 में था। आई थिंक उनका जो मैच शायद श्रीलंका के खिलाफ 12 में था। आप देखो 12 में वो श्रीलंका के खिलाफ मैच खेलेंगे, और उसके बाद एक दिन 13 का गैप है, और 14 में वो इंडिया के खिलाफ खेलेंगे एक बहुत बड़ा मैच। तो उतना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह पे खेल रहे हो, आप डिफरेंट सिटीज़ में खेल रहे हो, और वहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। एक दिन का ट्रैवल रहेगा, फिर आपको 1-2 दिन कम से कम प्रैक्टिस के लिए चाहिए। उसके बाद एक तरह से आप मैच रेडी हो पाओगे, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं जब हमारे इंडियन कंडीशन में भी गेम होता है, तो इवन यहाँ पर आप देखो अगर आप बायलेटर्स भी खेलते हो तब भी उसमें 2 दिन का गैप रहता है, ताकि टीम मैच खत्म होने के बाद देर रात जब मैच खत्म होता है उसके बाद वो आराम करे, फिर अगले दिन वो ट्रैवल करते हैं, और फिर अगले दिन प्रैक्टिस करते हैं, और फिर अगले दिन मैच होता है। तो ऐसे में आपको कम से कम 2-3 दिन का गैप चाहिए होता है, और उसी वजह से देखो उस मैच को भी आपको रीशेड्यूल करना पड़ेगा। तो देखिए जो भी एक तरह से मैचेस रीशेड्यूल हुए हैं, सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि कौन से वो 9 मैचेस है जो कि वो रीशेड्यूल हुए हैं। देखिए सबसे पहले जैसा कह रहा था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो एक तरह से इंपॉर्टेंट मैच है उसको रीशेड्यूल करने की सोच थी, क्योंकि जैसा ये कहा कि गुजरात अहमदाबाद में वहाँ पे गरबा का माहौल होगा, उसमें सिक्योरिटीज़ जो कि है वहाँ पे एक तरीके से ज़्यादा एक तरीके से वहाँ पे तैनात हो गए। तो ऐसे में इंडिया पाकिस्तान जैसे हाई वोल्टेज मैच को आप उस दिन कराना थोड़ा सा वहाँ पे कंसर्निंग रहेगा। और आई थिंक इसके लिए वो दोनों ही बोर्ड ने एक तरह से डिसाइड किया होगा कि हमें मैच को एक तरह से रीशेड्यूल करा देते हैं, और वो जो मैच है 14 को एक तरह से रीशेड्यूल हुआ है, मतलब पहले हो जाएगा 14 तारीख को, शनिवार का दिन है। वहाँ पर आप देखो मैच टाइमिंग और वेन्यूज़ पे कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ डेट का ही चेंज हुआ है, लेकिन उसी को एक तरीके से आपको करने के लिए आपको बाकी भी कुछ मैचेस जो कि उसे चेंज करने थे। तो उसी में अगर आप देखो जो पाकिस्तान श्रीलंका वाला मैं मैच बोल रहा था उसको भी एक तरह से रीशेड्यूल किया गया है, उसको रखा गया है 10 तारीख को। और ऐसा ही कहा कि 12 का अगर मैच है फिर 14 में खेलना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए वो जो मैच है वो 12 के बजाय 10 को रखा गया है। 10 तारीख को और आप देखो 2 बजे को शिफ्ट कर दिया गया है, तो वो जो पाकिस्तान श्रीलंका वाला मैच था, और उसी वजह से अगर आप देखो उस दिन एक और मैच था इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच, उसको डे गेम में शिफ्ट कर दिया गया है। मतलब इंग्लैंड और बांग्लादेश का मैच जो कि वहाँ पे 2 बजे से था उसी दिन 10 तारीख को, उसको 10:30 कर दिया गया है। मतलब उस दिन एक ही मैच होना था इंग्लैंड और बांग्लादेश का, बट उस दिन पाकिस्तान और श्रीलंका मैच को ऐड करके डबल हेडर कर दिया गया है। और देखिए क्योंकि 14 अक्टूबर में इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है, लेकिन उससे पहले अगर आप देखो तो 14 अक्टूबर को 2 मैचेस शेड्यूल थे। एक तो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का जो कि सुबह के वक्त था 10:30 बजे, और फिर इंग्लैंड और अफगानिस्तान को शाम को मैच था।
तो ऐसे वो दोनों ही मैचेस को एक तरह से शिफ्ट कराने पड़े हैं। तो न्यूजीलैंड बांग्लादेश जो मैच है वो एक दिन पीछे चला गया है 13 अक्टूबर को, और वहाँ पे वो इकलौता मैच जो कि वो 2 बजे खेला जाएगा, क्योंकि वो 10:30 बजे होना था 14 तारीख को, बट जब वो 13 को शिफ्ट हुआ है वो एक तरह से इकलौता मैच होगा जो कि 2 बजे खेला जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ पर आप देखो जो इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच है वो 14 से 15 को शिफ्ट हो गया है, और वहाँ पे वो 2 बजे मैच खेला जाएगा। वो जो न्यूजीलैंड बांग्लादेश मैच है वो एक दिन पीछे गया है, इंग्लैंड अफगानिस्तान का मैच जो कि वो एक दिन आगे चला गया है। और बाकी जो 13 को मैच था साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का, वो शिफ्ट हो गया है 12 को, तो वो 2 बजे खेला जाएगा उसी वेन्यू के ऊपर। तो आप देखोगे कुछ मैचेस जो कि वो आगे गए हैं, कुछ मैचेस जो कि पीछे गए हैं, और ये जो आप देखो 6 मैचेस हैं ये कम्प्लीटली रीशेड्यूल हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान मैच, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच को 15 से 14 किया गया है, तो उसी के चलते। और देखो बाकी के मैचेस को भी रीशेड्यूल करना पड़ा। 15 का जो मैचेस था उसको 14 में रखा, तो फिर 14 का जो मैचेस था उसको एक 13 में भेजा, फिर एक 15 में भेजा, फिर 13 जो मैच था उसको 12 में किया गया, 12 का जो मैच था उसको 10 में शिफ्ट किया गया। इसी तरीके से चेंजेस हुए। लेकिन खैर ये तो इंडिया पाकिस्तान वाले मैच के लिए एक तरह से, लेकिन जो दूसरा मैच था जिसके लिए रीशेड्यूल करना पड़ा 3 और मैचेस को, वो था इंग्लैंड पाकिस्तान का मैच जो कि ईडन गार्डन्स में खेला जाना था 12 तारीख को, जो आखिरी दिन था लीग स्टेज का, उस दिन खेला जाने वाला था। उस दिन डबल हेडर था, एक मैच वहाँ पर देखो ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का होना था, और इंग्लैंड पाकिस्तान का एक मैच होना था, और वो मैच ईडन गार्डन्स में था। बट जैसा ये कहा, लेकिन वहाँ पे काली पूजा का एक तरह से माहौल होगा कोलकाता में, और हमारे उड़ीसा में वो फेमस है। तो उस दौरान देखो जो कोलकाता पुलिस है उन्होंने एक तरह से साफ तरीके से इनकार कर दिया। उन्होंने एक तरह से अपना जो कंसर्न है वो जाहिर किया, जो बंगाल का क्रिकेट एसोसिएशन से, उनसे एक तरीके से वो चीज़ कही कि हम उस दिन हम सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे इस मैच के लिए, तो ऑब्वियसली आपको ये मैच को जो कि वो शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उसी वजह से देखो अगेन 11 और 12 तारीख एक तरह से रिवर्स हो गया है। इंडिया का जो मैच 11 तारीख को नीदरलैंड के खिलाफ था उसको शिफ्ट कर दिया गया 12 तारीख को, कि वहाँ पे इंडिया नीदरलैंड मैच में उतना सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा, और उसी वजह से वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन वेन्यू जैसा ही का सेम रहेगा, तो इंडिया वहाँ पे बेंगलुरु में खेलेगा, और जहाँ वो इंग्लैंड और पाकिस्तान वाला मैच है जो कि ईडन में खेला जाने वाला था वो शिफ्ट हुआ है 11 को। अब उस दिन देखो एक और भी मैच होना था 12 तारीख को ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का, वो भी शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि इंडिया के जो मैचेस रहेंगे अमूमन तौर पर आप देखो उस दिन और कोई मैचेस नहीं रहेंगे, तो टाइमिंग उतना चेंज नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश 10:30 बजे ही खेलने वाले थे, लेकिन वो 12 नवंबर को था, अब वो 11 नवंबर को खेलेंगे। और दूसरी तरफ इंग्लैंड और पाकिस्तान जो कि 2 बजे खेलने वाले थे वो भी 2 बजे ही खेलेंगे, और वो 11 नवंबर को ही होगा। तो ये कुछ जैसा आप देखो कंप्लीट 9 मैचेस जो कि वो रिवाइज हो चुके हैं शेड्यूल में। लेकिन जैसा ही कहा कि वेन्यूज़ में बदलाव नहीं हुए हैं, और टाइमिंग जो कि वो भी हल्का हल्का चेंज हुआ है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे नहीं हुआ है। ऑलरेडी देखो 1 साल पहले शेड्यूल आ जाना चाहिए था, लेकिन बहुत देरी में आया, सिर्फ 100 दिन रहते हुए शेड्यूल आया, और उसमें भी अगर आप देखो अभी 2 महीने रह गए हैं, अभी एक तरह से रिवाइज शेड्यूल आया है। अब उम्मीद ये करेंगे इससे आगे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, और साथ ही आईसीसी और बीसीसीआई ने भी एक तरह से जो टिकट की जो एक तरह से सेलिंग होगी उसके लिए भी एक तरह से जो गाइडलाइंस है किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आई थिंक 15 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा आईसीसी के, आप देखो वेबसाइट्स पे। उसके बाद अब 25 से शायद जो टिकट्स है वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो फैंस एक तरह से थोड़े से परेशान थे कि टिकटें एक तरह से कब मिलेगी, अब मैचेस एक तरह से कब एक तरह से प्रिपेयर करेंगे मैचेस देखने के लिए, तो वो भी एक तरह से अब सुलझती हुई दिखाई दे रही है। बस अब यही चाहेंगे स्मूथली वर्ल्ड कप घटे। उधर पाकिस्तान ने भी एक तरीके से क्लियरेंस दे दी है कि हम इंडिया आ रहे हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए। थोड़ा सा उनका सिक्योरिटी का कंसर्न ज़रूर है, बट जैसा कि हमने 2016 में भी देखा था, वहाँ पे भी आए थे, वहाँ पे अच्छे से वर्ल्ड कप हुआ था। तो उम्मीद वही करेंगे कि यहाँ पे भी एक तरह से स्मूथली वर्ल्ड कप कंडक्ट हो, और आखिर में यही उम्मीद करेंगे दिस इज़ द फाइनल शेड्यूल जो कि वो जारी हुआ हो, और उसके बाद एक तरह से कोई कंप्लेन या कोई एक तरह से सिक्योरिटी इश्यूज़ ना आए किसी भी स्टेट की तरफ से, किसी भी वेन्यू की तरफ से, या किसी कंट्री की तरफ से, क्योंकि वक्त एक तरह से बहुत कम रह गया है। अभी तो ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी अपना स्क्वाड दे दिया है, और बाकी टीमों को भी एक तरह से स्क्वाड देना पड़ेगा। सितंबर 5 आई थिंक डेडलाइन है जहाँ तक आपको आपका एक तरीके से स्क्वाड देना है। उसके बाद आप आई थिंक 27 सितंबर तक का दिन रहेगा जहाँ पे आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, जो कि स्टैंड वाइज ऑप्शन होंगे उसमें से ऐड कर सकते हो मेन स्क्वाड में। तो आप देखो धीरे धीरे जो 10 टीमें हैं वो अपना स्क्वाड भी एक तरह से अनाउंस करने लगेगी। तो इंतज़ार रहेगा वर्ल्ड कप का और इंडियन टीम की परफॉर्मेंस का वर्ल्ड कप में। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय रख सकते हैं, और आपका जो एक तरह से शेड्यूल को लेके क्या राय है उसके बारे में दे सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।